बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा आपको रियल एनालिसिस 1 की क्लास में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 लिमिट कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से लेक्चर नंबर 6 में मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउन एज पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव को डिफाइन करने से पहले मैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, जो सिंपल डेरिवेटिव आप अपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा टच करूँगा। फिर इंशाल्लाह हम पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ मूव करेंगे और एट दी एंड सेगमेंट में मैं पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा और आई होप कि वो प्रॉब्लम काफ़ी डिटेल में है। उसी से आपको पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप इंशाल्लाह कर सकेंगे। तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव या सिंपल डेरिवेटिव क्या है? मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई आपके पास फंक्शन है, वन वेरिएबल x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी वन वेरिएबल वाला फंक्शन है। बी अ फंक्शन डिफाइंड ओवर द इंटरवल x से x प्लस डेल्टा x। आपका ये फंक्शन है x से x प्लस डेल्टा x क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है। देन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होता है? ये आप जानते हैं सेकेंड ईयर से, मेजर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव क्या चीज़ है? ये आपके पास रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है, ठीक है। अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट किया है तो इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ये इसलिए लिख रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लें कि कभी आपको कह देता है पेपर में कि जी आपको गिवन फंक्शन दिया हुआ है, आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई मालूम करें। तो वहाँ पर अगर आप उसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग नहीं पता होगा तो शायद फिर वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि मालूम तो असल में करना डेरिवेटिव था, लेकिन आपको चूँकि इस वर्ड की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं पता थी तो इसलिए शायद आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो डेरिवेटिव क्या है? रेट ऑफ चेंज है y का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे डिनोट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से। और फार्मूला सिंपल सा है जो कि आप जानते हैं अपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव के फार्मूले को चेक करने का कि ये फार्मूला आपने सही बनाया हुआ या गलत है, क्योंकि आप डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, आप इसकी जगह एच लिख सकते हैं, आप इसकी जगह कोई भी नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका आसान से एक टेक्निक बताऊँ आपको मैं। अगर आप डेल्टा एक्स की जगह यहाँ पर जीरो पुट करें लिमिट डायरेक्टली, तो ये बनेगा ऊपर एफ ऑफ एक्स, ये भी बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा? जीरो। नीचे भी डेल्टा एक्स की जगह जीरो पुट करें तो जीरो और जीरो फॉर्म बननी चाहिए। जब भी आप डेरिवेटिव का फार्मूला अगर आपके पास बना होगा तो उसकी सही होने की एक पहचान ये है कि अगर आप कहीं डायरेक्ट उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये जीरो पर जीरो फॉर्म की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूँ जी पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ। तो पार्शियल डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट होता है वो आपके पास होता है टू और मोर देन टू वेरिएबल्स के लिए, यानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y हैं। तो यहाँ पर टोटल फंक्शन में तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, एक z डिपेंडेंट है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो मैंने लेट कर लिया z एक फंक्शन है एफ एक्स वाई का, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आपने z का डेरिवेटिव x के लासे से निकालना है तो ऐसी सूरत में क्या होता है? आप जानते हैं कीपिंग y एज अ कांस्टेंट। तो y को हम कांस्टेंट रख लेते हैं, इज़ डिनोटेड बाय, और z का जो पार्शियल डेरिवेटिव x के लासे से उसको हम डिनोट करते हैं पार्शियल z ओवर पार्शियल x से, और या इसको लिख सकते हैं पार्शियल f ओवर पार्शियल x, या फिर f के नीचे ये स्मॉल x लिख देते हैं, ठीक है। ये इस पार्शियल डेरिवेटिव की तीन अलामतें हैं, तीन नोटेशंस हैं। आप इनमें से किसी तरीके से भी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z को विद रिस्पेक्ट टू x रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज़ डिफाइंड एज, और ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखें जी, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में आपने पढ़ा था कि डी वाई बाई डी एक्स जो है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में आप डी वाई बाई डी एक्स को पढ़ के आए हैं, इट रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई में जो तब्दीली आती है x के लास से, ठीक है, उसे डेरिवेटिव कहते हैं। यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव में आप पढ़ेंगे वो ये है, दिस रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ z में जो तब्दीली आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, उस तब्दीली को हम पार्शियल z ओवर पार्शियल x कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको लास्ट सेमेस्टर्स में अगर आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव का टॉपिक पढ़ा है तो वहाँ पर भी मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव में ये चीज़ें बता के आ चुका हूँ। तो यहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं आपको लेके जा रहा। मकसद मेरा सिर्फ ये है कि आपको इस टॉपिक के मतलब आगाही हो जाए, और दूसरा ये है कि आप अगर इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप उसको कर सकें, ठीक है। अदरवाइज़ ये चीज़ें डिटेल में अगर आपने पढ़नी है तो मेरा जो चैनल है इसमें चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है वो मौजूद है, आप उसको ओपन करें, ठीक है, और उसमें आप उसे पूरी डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं जी पार्शियल z ओवर पार्शियल x की तरफ, जो कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ z है विद इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और इसका फार्मूला क्या है? ये इसका फार्मूला है पार्शियल z ओवर पार्शियल x लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो। अच्छा, अब यहाँ पर ना इस फार्मूले को आपने रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आसान सी चीज़ है।
आपने डेरिवेटिव लिया x के लिहाज से, जब x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो फिर आपने x में वेरिएशन करनी है, आपने x को बढ़ाना है, ठीक है। जब आपने x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया है तो फिर याद रखिएगा आपने x को x प्लस h से रिप्लेस कर लें, x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस कर लें, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। अब यहाँ पर y कांस्टेंट रहेगा, y नहीं चेंज होगा, y यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, सही है, सिर्फ x चेंज होगा। यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर आ गया x प्लस h। देखें ना सिंपल डेरिवेटिव में आपने कैसे डिफाइन किया था, सिंपल डेरिवेटिव में आपने डिफाइन किया था एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ लिखा था एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ऐसे ही था ना। अब चूंकि ये आपके पास दो वेरिएबल वाला फंक्शन है तो फिर जाहिर सी बात है कोमे के बाद एक इसका दूसरा ऑर्डिनेट y भी आएगा, तो यहाँ पर भी कोमा y लगा दिया, यहाँ पर भी कोमा y लगा दिया, तो ये फार्मूला बन गया ना आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव का। तो सिंपल ये वाला डेरिवेटिव का आप फार्मूला याद रखें, इसमें आप कोमा लगाकर आगे y लिख देंगे तो ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में बदल जाएगा, तो ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला बन जाएगा। जब आपने x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो x को बदलना है x प्लस h से, अगर आपने y के लिहाज से डेरिवेटिव लेना होगा तो फिर y को बदल देंगे y प्लस k से, और ऐसी सूरत में आपके पास x जो है इस सूरत में x कांस्टेंट रहेगा, पहला नंबर जो है कोमे से पहले वाला वो सेम रहेगा। अच्छा, तो ये आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f के नीचे x और x कॉमा y। अगली चीज़ ये पार्शियल डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको भी देख लें। ज्योमेट्रिकली पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल जेड एक्स रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व z इज इक्वल टू एफ एक्स बी। अच्छा, ये देखें यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये आपके पास हमेशा अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करें तो ये कुछ सरफेस बनेगी, ठीक है। तो ये जो आपको ऑरेंज कलर का ये ग्राफ नज़र आ रहा है, ये फ़र्ज़ कर लें आपके पास z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई का ग्राफ है, ये एक सरफेस है। अब इस सरफेस में अगर मैं y को कांस्टेंट कर दूँ, y की वैल्यू मैंने b लेट कर ली आपके पास, ठीक है, तो y की इस वैल्यू को b रख लें और z और x को वेरी कर रहे हैं, तो ये हमेशा आपके पास एक कर्व बनेगी इस सरफेस के साथ, इस सरफेस के ऊपर ये कर्व बनेगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी, ये आपके पास एक कर्व है। अब इस कर्व के ऊपर, इस पॉइंट p के ऊपर मैंने ये जो लाइन ड्रा की है, दिस रिप्रेजेंट द टेंजेंट लाइन। तो आपके पास आपने जानते हैं कि जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव किसी पॉइंट p के ऊपर जब आप मालूम करते हैं, डैट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो पार्शियल z ओवर पार्शियल x रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व z इज इक्वल टू एफ एक्स बी व्हेन y इज कांस्टेंट, व्हेन y इज इक्वल टू b ऑन द सरफेस एट पॉइंट b। तो ये भी आपके पास क्या है, सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है टू द कर्व, ठीक है, टू द कर्व। जब आपने क्या किया, y को कर दिया कांस्टेंट। और अगर फर्ज करो आप पार्शियल z ओवर पार्शियल y मालूम करते हैं, तो पार्शियल z ओवर पार्शियल y के केस में क्या होगा कि आप x को कांस्टेंट कर लेंगे, x की जगह a लिख लेंगे और y यहाँ पर वैसे के वैसे आ जाएगा। फिर ऐसी सूरत में आपका जो z हो जाएगा, आपकी कर्व इस तरह की बन जाएगी, x की जगह a आ जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह y आ जाएगा। इस सूरत में आप जो निकालेंगे वो पार्शियल z ओवर पार्शियल y होगा। सिमिलरली अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मालूम करना है, तो मैं चीज़ आपको बता चुका हूँ, y के लासे मालूम करना है तो इस मरतबा आप वेरिएशन करोगे y की, तो y आप बदल जाएंगे, y को बदलेंगे y प्लस k से। x यहाँ पर दोनों मरतबा सेम रहेगा, यहाँ पर भी x ऐसे ही है, यहाँ पर भी x ऐसे ही है, सिर्फ y चेंज कर दिया, इधर y लिखा तो इधर y प्लस k लिख दिया और लिमिट k अप्रोच टू 0 आ गई। तो अगर किसी पॉइंट ए बी के ऊपर आपने पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करने हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने ये एफ वाई की वैल्यू मालूम करनी है ए बी के ऊपर, तो सिंपल आप एक्स की जगह ए पुट कर दो, वाई की जगह बी पुट कर दो, ठीक है। तो इस फार्मूले में आपके पास ये सारी चीज़ इस फॉर्म में बदल जाएगी, ये आ जाएगा लिमिट के अप्रोच टू 0, एक्स की जगह ए आ गया, वाई की जगह बी आ गया, के वैसे के वैसे रह गया, एक्स की जगह ए आ गया, वाई की जगह बी, और नीचे यहाँ पर के आ जाएगा। ये थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आएगा के, ठीक है। नेक्स्ट ये आपने अगर हायर डेरिवेटिव, हायर पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करने हैं तो उसके लिए जो चंद एक नोटेशंस हैं ये आपने याद रखनी है। फ़र्ज़ करें कि आप f का 2 मरतबा पार्शियल डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं x के लिहाज से, तो उसको आप इस तरह लिखेंगे, f के नीचे 2 मरतबा स्मॉल x, या फिर आपसे लिखेंगे पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल x स्क्वायर, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल x, और ये पार्शियल f ओवर पार्शियल x का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसे लिख लिखेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल x एफ एक्स। इसी तरह अगर आप y के लिहाज से लिखना चाहते हैं तो इस सारी की चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। मेन चीज़ ये है एफ एक्स वाई का मतलब है आपने पहले x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया हुआ था, अब उसके ऊपर y अप्लाई किया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई पार्शियल x। अगर ये जो नंबर है अगर y पहले लिखा है तो इसका मतलब आप y के लिहाज से बाद में डेरिवेटिव ले रहे हैं। यहाँ पर इस चीज़ को गौर करना है, ये y अगर बाद में यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब आपने पहले x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, उसके ऊपर y अप्लाई किया है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिर या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। और अगर इसी तरह ही आपके पास ये लिखा है एफ वाई एक्स, तो यहाँ पर ये आपके पास आएगा x बाद में है, तो इसका मतलब x के लिहाज से डेरिवेटिव बाद में लिया है, पहले y के लिहाज से डेरिवेटिव ले चुके थे,
तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई और ऊपर आ गया पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, तो ये आप इस तरीके से ऐसे लिखेंगे। आमतौर पर ये याद रखिएगा कि एफ एक्स वाई और वाई एक्स ये दोनों मिक्स डेरिवेटिव कहलाते हैं और ये मिक्स डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं होते आमतौर पर, ठीक है। सम टाइम होते भी हैं, सम टाइम नहीं भी होते। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास ये है कि हायर डेरिवेटिव इन फॉर्म ऑफ लिमिट। हायर डेरिवेटिव अगर आपने इन फॉर्म ऑफ लिमिट मालूम करने हैं तो मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक फार्मूला लिखा है जी कि मैं फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ एफ एक्स वाई का, क्योंकि मैंने जो आगे प्रॉब्लम एक डिस्कस करनी है उसमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। मैंने एफ एक्स का डेरिवेटिव लिया वाई के लाज से और उसको मैंने लिखा एफ एक्स वाई, तो इसकी लिमिटिंग फॉर्म क्या बनेगी, लिमिट के लाज से कैसे निकालेंगे। तो लिमिट के लाज से इसका डेरिवेटिव कैसे निकालें, लिमिट की फॉर्म में इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे। देखें जी, मेरे पास सबसे पहले एफ वाई का फार्म पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, वो क्या है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इस तरह ही होगा ना। वाई के लाज से डेरिवेटिव लिया है तो वाई में वेरिएशन आएगी, ये आएगा लिमिट के अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई ओवर के, ठीक है। अब इस फार्मूले में मैंने ये क्या किया, यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव किसका लिया हुआ है, मैंने डेरिवेटिव लिया एफ़ का, किसके लाज से, वाई का। अब ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि मैंने डेरिवेटिव लेना है एफ़ एक्स का डेरिवेटिव लेना है किसके लाज से, ये डेरिवेटिव लेना है मैंने वाई के लाज से। दूसरे अल्फाज में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अब डेरिवेटिव निकालना है वाई के लाज से किसका, एफ़ एक्स का, ठीक है। तो ये चीज़ निकालने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे पास ये एफ़ वाई का फार्मूला मौजूद है, वाई के लाज से डेरिवेटिव लिया हुआ है। इस फार्मूले में सिर्फ मैं अगर एफ़ को अपने एफ़ एक्स से रिप्लेस कर दूँ, भाई ये वाला फार्मूला जो है ये आप गौर से देखिएगा, ये चीज़ें कन्फ्यूज़ ना कीजिएगा। ये मैंने डेरिवेटिव लिया है एफ़ का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो फार्मूला ये बना लिया। अब मुझे एफ़ का इस चीज़ का दोबारा एफ़ एक्स का डेरिवेटिव चाहिए किसके लाज से, वाई के लाज से। तो आपने इस फार्मूले में सिंपल इस फार्मूले में एफ़ की जगह एफ़ एक्स को रिप्लेस कर दें तो ये सारी चीज़ आपके पास ऊपर बन जाएगी। फार्मूला किसका आ जाएगा, पार्शियल एफ़ एक्स का। और नहीं भी समझ जाती है तो चले फिर भी मुश्किल कोई नहीं है, मैं सिंपल सा आसान तरीका आपको बताता हूँ, आप दो फार्मूले से कन्फ्यूज़ ना हो। डेरिवेटिव किसका लेना है, एफ़ एक्स का, तो यहाँ पर भी एफ़ एक्स लिख लिया, यहाँ पर भी एफ़ एक्स लिख लिया। किसके लाज से लेना है, वाई के लाज से लेना है, तो वाई में वेरिएशन कर दें, वाई प्लस के और वाई आ गया और पहला नंबर वैसे ही एक्स वैसे ही आ गया, वैसे बस सिंपल सी बात है। ले बेटा नेक्स्ट यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव के बारे से एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम जो है अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाती है तो इंशाल्लाह पार्शियल डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन है अगर वो आ जाए तो आप बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम में काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा आपको। फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स वाई एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अगर एक्स वाई जो है वो नॉन ज़ीरो है और अगर एक्स वाई ओरिजिन है 0 0 पर है ऑर्डर पेयर, तो फिर फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है। आपने ये शो करना है कि ये जो मिक्स डेरिवेटिव हैं एफ एक्स वाई या एफ वाई एक्स, ये ओरिजिन के ऊपर आपस में इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका फार्मूला लिखता हूँ एफ एक्स वाई का लेफ़्ट हैंड साइड का, फिर देखते हैं कि हमने क्या चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट करनी होंगी। नहीं जी, लेफ़्ट हैंड साइड हमारी है मिक्स डेरिवेटिव की वैल्यू आपने निकालनी है 0 0 के ऊपर। आप इसे लिख सकते हैं एफ़ एक्स वाई को कि आपने एफ़ एक्स का डेरिवेटिव लेना है वाई के लिहाज से, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपने डेरिवेटिव चूँकि वाई के लिहाज से लेना है तो आपने वाई की वैल्यूज़ को चेंज करना है, वाई में वेरिएशन आएगी, एक्स कांस्टेंट रहेगा। तो ये यहाँ पर वाई का कोऑर्डिनेट आ गया वाई प्लस के और यहाँ पर वाई का कोऑर्डिनेट एज इट इज़ वाई आ गया। और चूँकि वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पर लिमिट मैंने ले ली, लिमिट के अप्रोचेस 0, यहाँ पर भी के आ गया। दूसरी बात चूँकि मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ एफ़ एक्स का, तो यहाँ पर खाली एफ़ नहीं लिखूँगा, यहाँ पर एफ़ एक्स आएगा, यहाँ पर भी एफ़ एक्स और यहाँ पर भी एफ़ एक्स। यहाँ पर अगर एफ़ होता तो फिर सिंपल यहाँ पर एफ़ आता, लेकिन चूँकि मिक्स डेरिवेटिव है पहले आपने एफ़ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ़ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो यहाँ पर लिखा है, वही चीज़ आपके पास सेम आएगी, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ सेम इधर आनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद चूँकि मुझे डेरिवेटिव चाहिए ओरिजिन के ऊपर, तो ऐड 0 0 यहाँ पर एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0 पुट कर दिया, तो एक्स की जगह 0 पुट करूँगा, यहाँ पर एक्स की जगह 0 पुट करना है, मिक्स डेरिवेटिव यहाँ पर नीचे 0 नहीं पुट कर देना, तो एक्स की जगह 0 आ गया, यहाँ पर भी वाई की जगह 0 आ गया, ये बन गया एफ़ एक्स 0 के और यहाँ पर भी आ गया एफ़ एक्स 0 0। अब मुझे यहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो पहले चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ़ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये निकालने के बाद उसमें एक्स की जगह 0 वाई की जगह के पुट करूँगा और फिर ये निकालने के बाद उसमें एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0 पुट करूँगा। तो मेरा पहला टारगेट ये है कि अब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ़ मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर उसके बाद जब ये मालूम हो जाएगा फिर यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट मालूम करते हैं एफ़ एक्स को। नहीं जी, तो नेक्स्ट मैंने ये लिखा कि फर्स्टली वी फाइंड पार्शियल ऑफ एफ़ विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स मालूम करना है। तो वेरिएशन अब आपके पास आएगी एक्स के एलिमेंट्स में। तो एक्स का पहला एलिमेंट आएगा एक्स प्लस एच और दूसरा एलिमेंट एक्स ही आ जाएगा। वाई यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर भी वाई लिखेंगे, यहाँ पर भी वाई लिखेंगे और लिमिट आएगी एच अप्रोच टू 0। अब यहाँ पर चूँकि पार्शियल के आगे एफ़ लिखा है तो यहाँ पर भी एफ़ आएगा, यहाँ पर भी एफ़ आएगा। ठीक है, तो ये मैंने फार्मूला बना लिया। अब इस फार्मूले में मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करूँगा। तो एक मुझे पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए थी 0 0 के ऊपर, तो मैंने एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 पुट कर दिया। तो ये आपके पास जो लास्ट फार्मूला है वो बन जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ एच 0 माइनस एफ 0 0 ओवर एच। अब यहाँ पर ये वैल्यू कैसे निकलनी है, एफ 0 0 के कैसे निकलना है, तो ये मैंने नीचे फंक्शन जो हमने क्वेश्चन में गिवन है हमें फंक्शन, वो क्वेश्चन कुछ फंक्शन इस तरह है कि एफ एक्स वाई की वैल्यू थी एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आपका ऑर्डर पेयर नॉन जीरो है और अगर आपका ऑर्डर पेयर 0 0 है और रीजन के बराबर है तो फिर आंसर 0 है। तो जब आपने एफ एच 0 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर ये वाला जो पहला हिस्सा एफ एच 0, इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इस हिस्से में एक्स की जगह एच पुट कर देते हैं और वाई की जगह क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे ये वाले फंक्शन में। तो ये एच की जगह यहाँ पर आ गया एच के 0, वाई की जगह 0, एक्स की जगह एच का स्क्वायर हो गया, वाई की जगह 0 का स्क्वायर हो गया, नीचे आ गया एच का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। और एफ 0 0 आपको गिवन है कि एफ 0 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जब एक्स ये ऑर्डर पर 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो एफ 0 0 की जगह यहाँ पर मैंने इसकी जगह ये सारा पुट कर दिया 0। ठीक है, अब उसके बाद ये सारी चीज़ को ये यहाँ पर h को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 आ गया, ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी, 0 माइनस 0 0, 0 को h पर डिवाइड करेंगे 0। ये मेरे पास पहली वैल्यू आ गई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f की विद रिस्पेक्ट टू x एट 0 0, किसके बराबर आंसर आ गया, 0 के बराबर आंसर आ गया। नेक्स्ट मुझे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू चाहिए थी 0 k के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर दूँगा, y की जगह k पुट कर दूँगा, किस में, अपने जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f का फार्मूला बनाया हुआ था। ठीक है, उस फार्मूले में x की जगह 0, y की जगह k पुट किया तो ये सारी चीज़ बन जाएगी इस तरह, ये आ जाएगा एफ एच के माइनस एफ 0 के ओवर एच। इसको सोल्व करना है तो ये कैसे सोल्व करेंगे, मैंने फिर दोबारा नीचे फंक्शन लिखा हुआ है आपके सामने, ये चीज़ निकालनी है। तो x की जगह h पुट कर दिया, y की जगह k पुट कर दिया यहाँ पर सारी फार्मूले में, और ये निकालने के लिए इस फार्मूले में x की जगह 0 और y की जगह k पुट कर दिया। आपने बस अपना x की जगह क्या पुट करना है, h पुट करना है, और y की जगह क्या पुट करना है, k पुट करना है इस हिस्से में। और जब ये निकालना है f0 के, तो यहाँ पर x की जगह आपने पुट करना है 0 और y की जगह क्या पुट करना है k। उसके बाद इसको थोड़ा सोल्व करना है, कुछ कैंसिलेशन होगी, लिमिट अप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर आपका माइनस k के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि आप थोड़ी सी ये कैलकुलेशन ज़रूर कर सकते हैं। नहीं जी, ये जब आपने नेक्स्ट दोबारा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर दोबारा आ गया हूँ। ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू 0 के ऊपर निकला, ये माइनस k, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू 0 0 के ऊपर निकला, ये 0। ये तमाम वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी हैं, ये k से कैंसिल हो जाएगा, आंसर -1 आ गया। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड का जवाब जो है वो -1 के बराबर आ गया। अब आपने निकालना है राइट हैंड साइड, और वो है एफ वाई एक्स एट 0 0। तो एफ वाई एक्स एट 0 0 का मतलब क्या है कि आपने एफ वाई का डेरिवेटिव लेना है एक्स क्लास से। इसका मतलब अब आपने डेरिवेटिव किसके क्लास से लेना है, एक्स क्लास से। तो आपकी जो वेरिएशन होगी वो एक्स के एलिमेंट में होगी, एक्स के एलिमेंट में। तो एक्स का पहला एलिमेंट बदल गया एक्स प्लस एच, और दूसरा एलिमेंट यहाँ पर एक्स ही आ जाएगा, वाई यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव चूँकि ले रहे हैं एफ वाई का, तो यहाँ पर मैंने बता चुका हूँ कि आपने डेरिवेटिव लिया इस चीज़ का एफ वाई का, तो यही चीज़ आपने इधर लिखनी है एफ वाई। ठीक है, अच्छा उसके बाद मुझे ये पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए था, मिक्स डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए 0 0 के ऊपर। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 0 पुट कर दिया, जहाँ पर y है वहाँ पर भी 0 पुट कर दिया। तो ये सारी चीज़ ऊपर वाला जो फार्मूला है इस तरह बन जाएगा, एफ वाई एक्स की जगह 0 आ गया, एक्स की जगह 0 आ गया, तो यहाँ पर क्या एक्स की जगह यहाँ पर 0 पुट कर दिया, तो 0 प्लस एच आ गया, y की जगह 0 आ गया, यहाँ पर भी x की जगह 0, y की जगह 0, ये सारी चीज़ आपके पास ऐसे आ जाएगी। अब आपको इसे मैंने 4 कह दिया, इस 4 के मुताबिक आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, पहले एफ वाई की ज़रूरत है h0 के ऊपर, और फिर एफ वाई की वैल्यू चाहिए आपको 0 0 के ऊपर। तो फॉर दिस वी फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y एट एक्स वाई। जिस तरह आपने पहले मालूम किया था ना एफ एक्स मालूम किया है, इसी तरह यहाँ पर अब हम एफ वाई मालूम करते हैं। फिर उसमें ये मालूम करने के बाद एच एक्स की जगह एच वाई की जगह 0 पुट करेंगे, और फिर एफ 0 0 मालूम करेंगे। नहीं जी, एफ वाई का पहले फार्मूला बना लेते हैं। वाई के लास्ट से आपने डेरिवेटिव लिया, तो फिर वेरिएशन किस में आएगी, वाई के एलिमेंट्स में आएगी, वाई के ऑर्डिनेट्स में आएगी। ये आ जाएगा वाई प्लस के, यहाँ पर भी वाई आ जाएगा, एक्स के जो पोजीशन है एक्स कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा, और लिमिट आ जाएगी के अप्रोच टू 0। फिर मुझे एफ वाई की वैल्यू चाहिए है
0 0 के ऊपर, तो मैंने यहाँ पर x की जगह 0, y की जगह 0 पुट कर दिया, ये आ गया fy 0 0, x की जगह 0 पुट किया, ये बन गया 0, यहाँ पर y की जगह 0 पुट किया तो ये आ गया k, यहाँ पर भी x की जगह 0, y की जगह 0, ये सारी चीज़ आ गई। अब इसमें f0 के निकालना है और f0 0, f0 0 का तो आंसर है 0 0 के बराबर। ये फंक्शन में आपको गिवन है कि जब आपने 0 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लेनी है 0 है, और ये जो f0 के है ये कैसे मालूम करना है, अपने फंक्शन में जाकर आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x की जगह 0 पुट कर दें, y की जगह k पुट कर दें आप, ठीक है ना। तो ये सारा सोल्व करेंगे, इसका आंसर बनेगा 0 के बराबर, सही है। नेक्स्ट अब आपने मालूम करना है दूसरा हिस्सा था FYH0, जो आपकी क्वेश्चन नंबर 4 बनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक तो FY00 की वैल्यू चाहिए और दूसरा FYH0 की वैल्यू चाहिए। आप वीडियो को पॉज करें तो और पीछे जाके देखें जो आपका 4 है उसमें आपको किन किन 2 चीज़ों की ज़रूरत है। तो वहाँ पर एक FY00 की ज़रूरत थी, वो मैंने निकाल ली। अब आपने निकालना है FY@H0, तो यहाँ पर ये निकालने के लिए क्या करूँगा, x की जगह h और y की जगह 0 पुट कर दूँगा। किस फार्मूले में, FY में, यहाँ पर ये इस ऊपर वाले फार्मूले में x की जगह h पुट कर दिया, y की जगह 0 पुट कर दिया। तो x की जगह h पुट करूँगा, ये बनेगा FH और y की जगह 0 तो FHK, और यहाँ पर भी x की जगह h पुट कर दिया और y की जगह 0 पुट कर दिया। ये चीज़ सारी आपको पास ऐसे आ जाएगी सारी, ठीक है जी। सिर्फ इसमें आपने पहचानना ये 2 चीज़ें हैं, एक तो ये अपना फार्मूला कैसे बनना है, दूसरा उस फार्मूले के मुताबिक चीज़ें कौन कौन सी आपने निकालनी है। बस ये अगर आपको समझ आ गई तो फिर मुश्किल कुछ नहीं है। अब लास्टली ये आपने निकालना है f(h)k और f(h)0। ये कैसे निकलेगा, अपने फंक्शन को देखते हैं और फंक्शन में जाके x की जगह h और y की जगह k पुट करेंगे, और ये निकालने के लिए फंक्शन में x की जगह h और y की जगह 0 पुट करेंगे। तो ये मेरे पास नीचे बेटा फंक्शन लिखा हुआ है, मैंने फंक्शन नीचे लिख दिया दोबारा। ये हमारे पास फंक्शन है f(x)y = xy x² - y² ओवर x² + y²। अगर आपका xy नॉन ज़ीरो है और अगर आपका xy 0 0 है तो फिर 0। तो यहाँ पर ये जो पहला हिस्सा निकालना था, पहले हिस्से में आपको चाहिए वैल्यू FHK के ऊपर, f की वैल्यू HK के ऊपर। तो यहाँ पर x की जगह h पुट कर दिया, y की जगह k पुट कर दिया। ये सारी चीज़ आपके पास आ जाएगी इस तरह, x की जगह h पुट करेंगे, h का स्क्वायर, y की जगह k का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा h² + k²। और ये वाली वैल्यू चाहिए थी मुझे इसके ऊपर, FHY, k की जगह क्या है 0 है, तो ये कैसे निकलेगी। यहाँ पर मैं x की जगह h पुट कर देता हूँ और y की जगह क्या पुट करता हूँ 0। तो यहाँ पर x की जगह h पुट किया, ये आ गया, y की जगह 0 पुट कर दिया। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर h और जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर 0 पुट कर दिया, और डिवाइडेड बाई ये k आ गया। अब ये सिर्फ इसमें पहला हिस्सा बच जाएगा, और क्योंकि ये सारी चीज़ h को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी चीज़ 0 हो जाएगी, और पहला हिस्सा जब बचेगा तो ये सारी चीज़ रह जाएगी HK h² - k ओवर k × h² + k²। यहाँ पर k से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आप k की जगह लिमिट 0 पुट करोगे, k की जगह लिमिट पुट करेंगे 0, ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी। ऊपर बन जाएगा h का क्यूब और नीचे आ जाएगा h का स्क्वायर, और ये चीज़ कट गई, ये सारी चीज़ आपके पास रह जाएगी h के बराबर। तो FY का जो जवाब आया H0 पर कितना आ गया h। इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कह दिया। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 को क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 को 4 में पुट कर दिया। अपना 4 सामने रखें जाके, मैंने कहा वीडियो को पॉज करके देखें आप दोबारा, आप 4 क्या लिखा हुआ था आपके पास, उसमें ये वैल्यू पुट कर दें। लिमिट h अप्रोचेस 0, h - 0 ओवर h आ गया, h से कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो आपने देखा था कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया था -1 और राइट हैंड साइड का जवाब आया +1। यही आपने प्रूफ करना था कि ये डेरिवेटिव जो है आपस में बराबर नहीं है। क्वेश्चन आसान है, प्रॉब्लम में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ मुश्किल अगर है तो एक फार्मूले को समझना है, और फार्मूले को समझकर चीज़ें किस तरह आपने कैलकुलेट करनी है वो चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप बेटा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक पर आपसे डिस्कशन होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।